ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलीय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल अहद अल फर्दिस समद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अलल बशीरिन नज़ीर अस्सिराजिल मुनीर अत्तुर्रित ताहिर अद्दुर्रिल फ़ाख़िर अल अलमिज़ ज़ाहिर अल मंसूरिल मुअय्यद अर्रसूलिल मुसद्दद सय्यदना व नबियना अबिल क़ासिम मुहम्मद वल आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स वत्तहहरहुम तत्हीरा। सिय्यमा अला बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल आलमीन व ख़ातिम अइम्मतिल मासूमीन अल कहफ़िल हसीन व ग़ियासिल मुस्तर्रिल मुस्तकीन मलजइल हारिबीन व इस्मतिल मुअतसिमीन अरवाहुना व अरवाहुल आलमीन लतुराउ बिमक़दमिही फ़िदा अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ वल्लानतु दाइमतुल बाक़ियतु अला आदाइहिम व क़तलतहिम व ग़ासिबि हुक़ूक़िहिम अजमईन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ इल्ला मन ज़ुलिम। सल्लल्लाहु अलैहि व मुहम्मद व आले। खुदावंद अज़ीज़ मुतआल गफ़ूर रहीम रहमान रहीम। हमारे इमाम वक्त हज़रत हुज्जत इब्नुल हसन अस्करी सलावतुल्लाह सलामु अलैह ज़ुहूर पुरनूर में ताजील फरमाए और हर आफ़त बला से उनको महफूज रखे, हर रंज व गम व अलम को उनको वजूद मुक़द्दस से दूर फरमाए और उनके सदक़े में दुनिया से ये बला रुख़सत हो और ख़ासकर अहले बैत के चाहने वाले जहाँ भी हैं इस बला से महफूज रहें और जो इस बला में गिरफ़्तार है खुदा उनको शिफ़ाए कामिल आजिल इनायत फरमाए। और खुदावंद आलम की बारगाह में दस बदुआ है कि उसने जो इन चंद दिनों में सिद्दीक़ ज़हरा सलाम अलैहा के ज़िक्र की सआदत नसीब फरमाई है। खुदा तौफ़ीक़ दे कि नफ्स अम्मारा शैतान और दूसरी बातों से महफूज रहते हुए कुछ ऐसी बातें इस गुनाहगार ज़बान पर जारी हो जाएँ जो अहले बैत की खुशनुदी का सबब हो, इमाम की रज़ायत का सबब हो और कल मैदान क़ब्र में, मैदान महशर में, क़ब्र में हमारी बेहतरी का सबब हो। इन सब के लिए अपने इमाम वक्त की सलामती की दुआ करते हैं और उन्हीं से बेहतरीन तौफ़ीक़ात की दरख्वास्त करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यका अल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि साअति व फ़ी कुल्लि साअह वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा
व दलीला व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तवा व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अज़ीज़ान गिरामी, अर्ज़ किया था खुदावंद आलम शायद खुदावंद आलम ये पसंद नहीं करता कि बुराइयों का तज़किरा अलल ऐलान किया जाए, लेकिन अगर किसी पर जुल्म किया गया है तो खुदा मज़लूम को इजाज़त देता है कि इस जुल्म का तज़किरा अलल ऐलान किया जाए। खुदा जुल्म को नापसंद करता है। इन्नल्लाह ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, खुदा जुल्म करने वालों को पसंद नहीं करता। अब आप गौर करें कि अगर हम सिद्दीक़ा ताहरा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में सोचें कि कितना बड़ा उन पर जुल्म ढाया गया और ये जुल्म कितना अजीम था जो इस बीवी पर ढाया गया। मैं ज़्यादा तफसीलात में जाना नहीं चाहता, कुछ बातें गुजारिश करना चाहता हूँ। आइम्मा मासूमीन को खुदावंद आलम ने वो क़ल्ब, वो दिल अता किया है कि जिसके मजबूती के सामने दुनिया के बड़े से बड़े पहाड़ भी एक ज़र्रा की हैसियत नहीं रखते। क़ल्ब मासूम अपने इस्तेहकाम में, अपनी मजबूती में चट्टानों से ज़्यादा मजबूत है और क़ल्ब मासूम अपनी वुसअतों में समुंदरों से ज़्यादा वसी है और अक्ल मासूम संगीन तरीन, मुश्किल तरीन हालात में भी ख्वाहिशात के तहत नहीं आती। ये इन बातों को ज़हन में रखें कि क़ल्ब मासूम, क़ल्ब इमाम पहाड़ों से ज़्यादा मजबूत है। पहाड़ अपनी जगह से टल सकते हैं, क़ल्ब मासूम में ज़र्रा बराबर भी लर्जिश नहीं आ सकती, एक ज़र्रा बराबर खराश नहीं पड़ सकती। वुसअतें इतनी हैं कि सारे दुनिया के समुंदर की गहराइयां एक तरफ और क़ल्ब मासूम की गहराई एक तरफ। सारे दुनिया के समुंदर क़ल्ब मासूम के मुकाबले में कतरे की हैसियत रखते हैं और अक्ल मासूम कितनी ही हालात खराब हो जाए, जुल्म कितनी ही हद पर पहुंच जाए, हालात कितने ही बिगड़ जाए, वो कभी भी ख्वाहिशात के ताबे नहीं होती। अक्ल मासूम, फिक्र मासूम हर लम्हा मर्जी खुदा के ताबे होती है। एक लम्हा भी, पलक झपकते भी, मासूम की एक सांस भी मर्जी खुदा के खिलाफ नहीं आती। मासूम अपने अमल में, मासूम अपने कौल में, मासूम अपनी फिक्र में, मासूम अपने ख्याल में मासूम है। मासूम के ख्याल में भी खुदा की मुखालफत नहीं आती और मासूम इतना मजबूत होता है कि सख्तरीन हालात में भी वो अपनी जगह छोड़ता नहीं है।
मौला कायनात हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया कि सबसे बड़ा बहादुर कौन? फरमाया सबसे बड़े बहादुर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। का अलामत क्या है कि जब जंग होती थी तो जंग की शदीद तरीन हालत में भी, घमसान की जंग में भी, हम जिस जगह रसूलुल्लाह को छोड़ के जाते थे उससे एक कदम इधर उधर रसूलुल्लाह को नहीं पाते थे। यानी जहां कदम रसूल जम गए वहां कदम रसूल जम गए। अब मौला कहना थे आप गौर करें, ये हम लोग थोड़ी है कि जरा सी मुसीबत पड़ी तो चीखने लगे, चिल्लाने लगे, आह करने लगे, वाह करने लगे। मासूम के जबान से चीज निकलती नहीं है। मौला कहना के बारे में आपने सुना होगा कि जब जंग लड़ते थे तो जख्म भी लगते थे, तलवारें भी लगती थी और ये जख्म गहरे हो जाते थे। इतने गहरे हो जाते कि उतने अच्छे खासा मरहम और दवा डालना पड़ती थी, लेकिन अली उफ नहीं कहते थे। ये वाकया आपने सुना होगा कि मौला के पैर में तीर लगा और नमाज में तीर निकाल लिया गया, पता भी नहीं कब तीर लगा। अली ने खैबर, खंदक, सारी जंगें लड़ी, कहीं भी मौला ने अपने कमी सब्र की शिकायत नहीं की। आप गौर करें, जो बात मैं कहना चाहता हूं कि जुल्म कितना बड़ा है, तब आपका अंदाजा होगा सिद्दीक़ ताहरा का मसला क्या है। अगर आज हमारी और आपकी आंखों में एक जरा सा जर्रा चला जाए तो कितनी तकलीफ होती है। कांटा चला जाए तो और तकलीफ होती है। मौला फरमाते कि मैंने सब्र किया 25 साल। किन हालात में? मेरी आंखों में कांटा था। जरा सा किसी के गले में हड्डी अटक जाए तो कितना सब्र कर सकते हैं आप। एक जरा सा लुकमा अटक जाए और ये 10 मिनट, 10, 15, 20 मिनट रह जाए तो वो तकलीफ होती। ये अस्पताल, वो मेडिकल, ये एक्सरे, वो काम को रुकता है। मौला कहते हैं सबर तो वो फिलैन क़ज़ा व फिल हल्क़ शजा अरा तुरासी नहबा। मैंने सब्र किया 25 साल, मेरी आंखों में कांटा था और मेरे गले में हड्डी थी। यहां मौला ने सब्र की बात की है कि आंखों में कांटे होने के बावजूद मैंने सब्र किया, गले में हड्डी होने के बावजूद मैंने सब्र किया, मीरास को लुटते हुए देखा तो सब्र किया। मौला ने कमी सब्र की शिकायत नहीं की, लेकिन जब जनाब ज़हरा को दफन करने लगे तो अल्लाह के रसूल को मुखातब करके फरमाया कल्ला या रसूल अल्लाह अन सफियत का सब्री। ये अल्लाह के रसूल, आपकी बेटी की जुदाई से मेरा सब्र कम हो गया। इस जुमले को आप सुने कि जिस अली ने जख्म की हालत में कभी कमी सब्र की शिकायत नहीं की, आंखों कांटे के बावजूद सब्र किया, गले में हड्डी के बाद सब्र किया, इसका मतलब है ज़हरा की मुसीबत इन 25 साल आंखों में कांटों से ज्यादा अजीम थी। तो जिसकी शख्सियत इतनी अजीम हो
इसका मतलब उस पर जुल्म कितना बड़ा हुआ होगा। अगर जनाब ज़हरा पर जुल्म कम होता तो मौला कभी जनाब ज़हरा की जुदाई पर कमी सब्र की शिकायत न करते। तो जो जुल्म इतना बड़ा हो तो क्या उस जुल्म को छिपा के रखना चाहिए, बयान करना चाहिए? अगर आज हम जनाब ज़हरा की मज़लूमियत को न बयान करें तो क्या हमने खानदान रिसालत के साथ खयानत नहीं की है? आज जो कुछ हमें मिला है खानदान रिसालत की बिना पर मिला है ना। आज हमारी हर सांस खानदान रिसालत की बिना पर है। बारिश का एक कतरा खानदान रिसालत की बिना पर है। जमीन से उगने वाला एक एक दाना खानदान रिसालत की बिना पर है। ये चलने वाली हवाएं खानदान रिसालत की बिना पर है। ये हमारी जिंदगी की एक एक नेमत खानदान रिसालत की बिना पर है। और खानदान रिसालत किसकी बिना पर है? अहले बैत चाहते थे कि जनाब ज़हरा की मुसीबतें बयान की जाएं। बाद रवायतों में जुमला मिलता है कि हज़रत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम या इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम जब हज होता था और मिना का मैदान होता था तो वहां लोगों को पैसा देते थे और बुलाते थे कि मेरी जद्दे माजदा पर गिरिया किया जाए। क्यों? ताकि हज पर आने वालों को पता चले कि मेरी जद्दे माजदा कितनी मजलूमा दुनिया से गई। ये जुल्म किस पर ढाया गया? ये मसाइब किस पर ढाए गए? मैं एक बात आपसे अर्ज करूं, देखिए जुल्म सितम सिर्फ जुल्म और सितम की बिना पर नहीं होता, किस पर ढाया गया उसकी बिना पर होता। आप सड़क पर चल रहे हैं और आपने चलते चलते किसी एक मामूली आदमी को जिसकी कोई हैसियत नहीं है आपने तमाचा मार दिया या गाली दे दी, उसकी एक हैसियत है। आपने खुदा न खास्ता अपने बड़े भाई के साथ बदतमीजी कर ली। जो जुमला आपने सड़क पर कहा था वही जुमला आपने घर में बड़े भाई से कह दिया, तो क्या दोनों जुर्म एक बराबर है? क्या कहते हैं आप लोग? जो जुमला आपने सड़क पर कहा था वही जुमला आपने बड़े भाई से घर में कहा, क्या एक ही तरह का जुर्म माना जाएगा? आपने यही जुमला माज़अल्लाह 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 अपने वालिद से कह दिया, तो क्या जुर्म एक जैसा है? गुनाह एक जैसी है? खुदा न खास्ता किसी ने जसारत की और यही जुमला किसी मर्जा से कह दिया, तो क्या जुर्म एक जैसा है? जो सड़क पर आपने बात कही थी वही जाके आपने मर्जा से कह दी, तो एक जैसा है? बढ़ेगी ना। जैसी जैसी शख्सियत बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जुर्म की मिक़दार भी बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे शख्सियत बड़ी होती जाएगी जुल्म भी बड़ा होता जाएगा। तो अगर कोई शख्स जाके खुदा न खास्ता इमाम की शान में जसारत करे तो मसला जसारत का नहीं है,
मसला आपने किसकी शान में जसारत की है। अब अगर ये जसारत बढ़ करके उसकी शान में हो जिसके इस्तेक़बाल के लिए रसूलुल्लाह उठते थे। रसूलुल्लाह को उठने का मतलब क्या था? रसूलुल्लाह बउनवाने बाप नहीं उठते थे, रसूलुल्लाह बउनवाने रिसालत उठते थे। और जब रसूलुल्लाह बउनवाने रिसालत उठे तो आप सोच लीजिए, अगर किसी बज़्म में सारे अंबिया बैठे हो और औलिया बैठे हो और रसूलुल्लाह वहां पर आए तो सब उनके एहतराम में उठेंगे नहीं उठेंगे? तो अगर रसूलुल्लाह के एहतराम में सब उठे तो जिसके एहतराम में रसूलुल्लाह उठते हो उसका दर्जा कितना बड़ा होगा? तो जिसका एहतराम 1,24,000 अंबिया करते हो, अगर कोई उस खातून की हक में जसारत करे, चाहे कितना ही मामूली जुमला क्यों ना हो, बात जुमले के मामूली होने की नहीं है, बात सैयदा की अजमत और मकाम की है। ये नहीं कहा जा सकता जुमला को कम था। मसला यह है कि जुमला किसकी शान में कहा गया। जनाब सैयदा की शख्सियत, वो शख्स रसूलुल्लाह एहतराम के लिए उठ रहे हैं। और एक जुमला मैं आपसे अर्ज करूं, ये उठता कब है? अगर आपने तराजू में चीजों को तौला हो तो जो पल्ला भारी होता है वो नहीं उठता, ये उसी वक्त उठता है जब उधर का पल्ला या बराबर हो या उससे ज्यादा भारी हो। अगर आप 10 किलो के मुकाबले पर 9 किलो रखें तो ये हिलेगा भी नहीं। ये हिलेगा उस वक्त जब 10 किलो के मुकाबले पर 10 किलो आए या 11 किलो आए। तो अब रसूलुल्लाह का जनाब ज़हरा के लिए उठना बता रहा है कि आने वाली शख्सियत इतनी अजीम है कि रिसालत को उसके एहतराम के लिए उठना पड़ता था। तो जिसकी एहतराम में रिसालत उठ रही हो, और रिसालत उठने का मतलब है सारे अंबिया उठ रहे हैं, तो अगर कोई इस बीबी की शान में एक जुमला भी कहे तो ये जुमला ज़हरा से मुताल्लिक़ नहीं है, 24 लाख अंबिया से मुताल्लिक़ है। ये जुमला 1,24,000 अंबिया से मुताल्लिक़ है। और जब अंबिया से मुताल्लिक़ है तो अंबिया के बाद औसिया से मुताल्लिक़ है, औसिया के बाद फरिश्तों से मुताल्लिक़ है। तो ये जसारत सैयदा की खिदमत में नहीं है, ये जसारत कुल निज़ाम हिदायत के खिलाफ है, निज़ाम इलाही के खिलाफ है। क्यों? एक जुमला मैं असरक सलवात भी मोहम्मद वाले मोहम्मद को, एक और जिंदा सलवात भी मोहम्मद वाले मोहम्मद को। आप एक जुमला असर करो, अगर हमारा मुल्क हिंदुस्तान किसी आदमी को अपना सफीर बना करके किसी मुल्क में भेजे और उसकी सिफारत की तायीद करे और लोगों का तारुफ कराए, ये मेरा सफीर है, ये मेरा नुमाइंदा है, और बार बार उसको बौनवाने सफीर बौनवाने नुमाइंदा उसका तारुफ कराए। अब अगर कोई शख्स इस सफीर की तौहीन करे तो क्या ये शख्सी तौहीन है या पूरे मुल्क की तौहीन? किसकी है? शख्स की तौहीन है या पूरे मुल्क की? पूरे मुल्क की तौहीन है। अब आप गौर करें, जिस सैयदा के शान में खुदा ने आयत तथहीर नाजिल की,
जिस सैयदा की शान में खुदावंद आलम ने सूरह दहर नाजिल किया और जिसकी अजमतों को खुदा ने बयान किया। अब ये तौहीन सैयदा की नहीं है, ये तौहीन उस खुदा की है जिसने सैयदा को दर्जा दिया। बात यहां तक नहीं है कि सैयदा है कौन। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायत है, और यह रवायत अहले सुन्नत अपनी किताबों में नकल की है। मैंने अर्ज किया था यह अहले बैत का मोजज़ा है कि ये फजाइल की रवायतें वहां मिलती हैं। रवायतों को नकल करना अलग मसला है और रवायतों को समझना अलग मसला है। नकल करने के लिए हाफिजा चाहिए, कलम चाहिए, दवा चाहिए, समझने के लिए फिक्र चाहिए। लिख तो कातिब भी लेता है, लेकिन समझते अक्लमंद है, और उस वक्त तक अक्ल काम नहीं कर सकती जब तक अहले बैत से मुत्तसिल न हो। सारे मतालिब के समझने की किलीद अहले बैत के पास है। इस रवायत के अहले सुन्नत के बड़े उलमा ने नकल किया है। इब्न सब्बाग मालिकी ने फुसूलुल मुहिब्बा ने, शिबलिंजी ने नूरुल अब्सार में यह रवायत नकल की है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बैतुल शरफ से बाहर आए और इस तरह से आए कि जनाब ज़हरा सलामुल्लाह का दस्ते मुबारक पकड़े हुए थे और लोगों से खिताब करके फरमाया, लोगों से जनाब ज़हरा का तारुफ कराया। का मन रफ़ा हाज़ी फ़क़द रफ़ा, जो इसको पहचानता है वो पहचानता है। वह मन ला यफ़ा, जो इसको नहीं पहचानता पहले कौन? हिया फातिमा, ये फातिमा है, बिन्तो मोहम्मद मेरी बेटी है। वहिया बज़अतुम मिन्नी, ये मेरा टुकड़ा है। बात यहां तक नहीं, बज़अतुम मिन्नी मेरा टुकड़ा है। वहिया क़ल्बी, ये मेरा दिल है। व रूही अल्लती बैन जंबी, ये वो रूह है जो मेरे पहलू में है। टुकड़ा है, दिल है और रूह है। फमन आज़ाहा फ़क़द आज़ानी, जिसने मुझे तकलीफ पहुंचाई, जिसने इसको तकलीफ पहुंचाई उसने मुझे तकलीफ पहुंचाई। वमन आज़ानी फ़क़द आज़ल्लाह, और जिसने मुझे तकलीफ पहुंचाई उसने अल्लाह को तकलीफ पहुंचाई। खुदा रब क्या फरमा रहे हैं? ये रूह है क्या? ये कल्ब है क्या? और किसका कल्ब है? पैगंबर का कल्ब है। कौन पैगंबर का कल्ब है? फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता, अगर हम इस कुरान को पहाड़ों पर नाजिल करते तो ये पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाता। लेकिन कुरान क्या फरमाता है? ला अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल, अगर हम इसको नाजिल करते तो ये टुकड़े टुकड़े हुए। कहां पर नाजिल किया? फ़इन्नु नज़्ज़ल अला क़ल्बिक, हमने कुरान आपके दिल पर नाजिल किया है। कुरान कहता है, अगर हम, खुदा कहता है, अगर हम कुरान पहाड़ों पर नाजिल करते तो टुकड़े टुकड़े हो जाता। कहां नाजिल हुआ? क़ल्बे पैगंबर पर। और क़ल्बे पैगंबर क्या है? क़ल्बे पैगंबर ज़हरा की जात। इसका मतलब है मरकज़ नुज़ूल कुरान है ज़हरा की जात।
कर्रूहुल अमीन अला क़ल्बिक लितकूना मिनल मुंज़िरीन। जिब्रील इस कुरान को लेके आपके दिल पर नाजिल होते हैं। तो क़ल्ब पैगंबर तो ज़हरा है ना। तो जब क़ल्ब पैगंबर ज़हरा है तो जुमला मैं आपसे अर्ज़ करूं, अगर कुरान जुज़दान में हो, दफ्ती के दरमियान हो और कोई इस दफ्ती की बेइज्जती करे तो पूरे कुरान की बेइज्जती नहीं है। तो जब क़ल्ब ज़हरा मरकज़ नुज़ूल कुरान है तो ज़हरा की तकलीफ कुरान को तकलीफ पहुंचाना है। और ये दिल होता क्या है? ये दिल होता अंदर है, लेकिन सारे बदन की सप्लाई इसी दिल से है। जितने भी बदन के आज़ा हैं इनको सप्लाई कौन करता? दिमाग की सप्लाई कहां से है? आंखों में सप्लाई कहां से है? पैरों में सप्लाई कहां से है? हाथों में सप्लाई कहां से है? ये सप्लाई कौन कर रहा है? सब जगह पहुंचा रहा नहीं पहुंचा रहा है, और सब जगह बराबर से पहुंचा रहा है। जिसको जैसी जरूरत है दे रहा नहीं दे रहा। आप सच बताएं, आप कैसे कहते हैं हमारा दिल जिंदा? किसी ने दिल को देखा है? लेकिन ये हाथों की गर्दिश, ये आंखों का चलना, ये नफ्स का चलना, ये सब अलामत है इस बात की कि दिल जिंदा है। दिल दिखाई नहीं देता, लेकिन हाथ की हरकतें दिल के वजूद का सबब है। आंखों की रोशनी दिल के वजूद का सबब है। पैरों की ताकत दिल के वजूद का सबब है। हम पैरों को चलते हुए देख के समझते हैं दिल जिंदा है। आंखों की रोशनी देख के समझते हैं दिल जिंदा है। तो जिस तरह से हम आंखों को देख के समझते हैं दिल जिंदा है, उसी तरह कहते हैं हम सूरज को देख के कहते हैं कि क़ल्ब दुनिया इमाम वक्त जिंदा है। हवाओं के चलने से कहते हैं इमाम वक्त जिंदा है, क्योंकि अगर इमाम वक्त ना होता तो किसी को जिंदगी की सप्लाई ना होती। हर जैसे फरमाया कि इमाम क़ल्ब की हैसियत रखता है। यह क़ल्ब सप्लाई भी करता है और यह क़ल्ब आर्डर भी देता है। एक जुमला आपसे अर्ज़ करूं, अगर कोई अज़ो क़ल्ब का कहना मानने से इनकार कर दे तो यह पैरालाइज कहलाता है या सीधा कहलाता है? जुमला मैं आपसे कर रहा हूं और इसको ज़रा जहन में रखिएगा। लोग कहते हैं कि अहले बैत में और अली अलैहिस्सलाम में और लोगों के दरमियान ताल्लुकात अच्छे थे, उठते थे, बैठते थे, जाते थे, मशाइब में काम आते थे। आप खामखा इख्तिलाफ की बात करते हैं। जब मुश्किल पड़ी तब अली पहुंच गए, जब काम आया अली पहुंच गए, तो आप कहाँ इख्तिलाफ की बात करते हैं? कहाँ है? एक जुमला मैं आपसे अर्ज़ करूं, आप गौर करेंगे कि अगर हाथ पर फालिज पहुंच जाए, जुमला गौर करेंगे, बात पहुंच जाए, अगर हाथ पर फालिज पहुंच जाए तो क्या दिल खून की सप्लाई रोक देता है? अगर हाथ पे फालिज गिर जाए तो क्या दिल कल्ब खून की सप्लाई रोक देता है? अगर खून की सप्लाई रुक जाए तो हाथ सूख जाए। खून की सप्लाई अगर हाथ में रुक जाए तो हाथ सूख जाए, लेकिन फालिज होने के बाद भी खून कल्ब अपनी सप्लाई को रोकता नहीं है। जो बात आज कर रहा था,
कि अगर हाथ पर फालिज गिर जाए तो फालिज गिरने के बाद भी दिल खून की सप्लाई को रोकता नहीं है। तो क्या ये सप्लाई का न रोकना इस बात की दलील है कि ये हाथ दिल का कहना मान रहा है? ये दिल की बड़ाई है कि मफलूज को भी सप्लाई दे रहा है। ये सप्लाई देना रज़ायत की दलील नहीं है, वुसअत क़ल्ब की दलील है। सल्लल्लाहु अलैहि बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो ये सप्लाई इस बात की दलील नहीं है कि दिल का राबता हाथ से अच्छा है, ये दिल की बड़ाई है। जुमला और अर्ज करूं, बहुत से लोग आज बात कहा करते हैं कि मौला तो उठते थे, बैठते थे, जाते थे, आप खामखा कहते हैं। तो आपका पड़ोसी है, उसने आप पर जुल्म है, आपके बच्चे को सताया है, शदीद आप उससे नाराज हैं, लेकिन वो प्यासा है, आप उसको पानी दे देते हैं, भूखा है खाना दे देते हैं, बीमार है दवा दे देते हैं। तो ये आपका खाना दे देना, दवा दे देना, पानी दे देना कि इस बात की दलील आप उससे राजी हैं? अजीजो, अखलाकी मामलात अलग होते हैं। अली खुल्क़े अज़ीम पर फायज है। अली जब बांटते हैं तो मुसलमान दे के नहीं बांटते, वो यतीम को भी बांटते हैं, असीर को भी बांटते हैं, फकीर को भी बांटते हैं। वो घर से किसी साइल को रद्द नहीं करते। दरवाजे पर फकीर को दे देना फकीर से राजी होने की दलील नहीं है, ये दिल के बड़े होने की दलील है। अहले बैत खुल्क़े अज़ीम पर फाइज थे, लिहाजा वो किसी के सवाल को रद्द नहीं कर सकते थे। और दूसरी वजह यह थी कि मसला उनका नहीं था, मसला इस्लाम का था, और ये मसला भी अली ने हल किया है। आजकल ये बातें कही अली राजी थे, राजी थे, राजी थे, राजी थे, ये बहुत बातें होती हैं, आज के जमाने में होगी। मैं मौला के किस्सा नकल करता हूं, बात तमाम का जिक्र करते हैं। आपने मौला का किस्सा सुना होगा और आपको याद भी होगा कि दो औरतें अली इस्लाम के पास आई लड़ते हुए, और दोनों ने कहा ये बच्चा मेरा है। उस जमाने में कोई डीएनए टेस्ट तो था नहीं कि डीएनए टेस्ट कराया जाए। इसने कहा मेरा बच्चा, कहा मेरे बच्चा। मौला ने एक बात कह, भाई मान लो, कहा नहीं माना। तो मौला ने कमत का तलवार लिया, क्या बच्चे को दो हिस्सा कर देता हूं। जैसे बच्चे को हिस्सा करने के एक औरत ने कहा कि अली अली मेरा बच्चा नहीं, इसको दे दीजिए। मौला ने कहा बच्चा तुम्हारा, क्या क्यों? क्या जिसके दिल में मोहब्बत होती ना कि मेरे पास रहे ना रहे, जिंदा तो रहे। ये मां का अपने हक से दस्तबरदार हो जाना इस बात की दलील नहीं थी कि मां अपने दावे में सच्ची नहीं थी। दस्तबरदार होना मोहब्बत की दलील थी। अली की खामोशी किसी की हक़ानियत की दलील नहीं थी, अली की खामोशी इस्लाम की मोहब्बत की दलील थी।
अली इसलिए खामोश थे, इस्लाम किसी के पास रहे, जिंदा तो रहे। आप इन अखलाकी जुमलों को, अखलाकी काम को आप ये ना करार दें कि अली राजी थे, और अली राजी रह भी नहीं सकते थे। मैं बात बड़े अदब से अर्ज करना चाहता हूं। अगर एक अमानत किसी ने आपको दी हो और आपको उसका अमानतदार करार दिया हो और आपसे उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ली हो, तो क्या आपको यह हक पहुंचता है ये अमानत दूसरों के सुपुर्द कर दे? एक चीज आपकी अपनी मिल्कियत है, आपकी अपनी है, तो आप जिसको चाहे दे दे, जिससे चाहे ले ले। लेकिन अगर कोई चीज अमानत है और किसी ने आपको दिया है, तो क्या दूसरे को दे सकते हैं बगैर उसके पूछे हुए? अब बताएं, अगर किसी ने आपको एक कलम दिया है और कहा यह कलम अमानत है आपके पास, मैं छीना, तो कहा नहीं मैं दे दे सकता, फुला से पूछिए तो दूंगा। अपनी मिल्कियत हो तो मैं दे सकता हूं। आप सच बताइए, ये इमामत अली की मिल्कियत थी या खुदा की अमानत थी? ये विलायत खुदा की अमानत थी, ये मिल्कियत थी। ये ओहदा खुदा ने दिया था तो अली दे ही नहीं सकते थे। तो ये कैसे कह रहा है कि अली दस्तबरदार हो गए हैं? अली के दस्तबरदार होने का मतलब ये है, क्योंकि माज़अल्लाह अली ये कहना है परवरदिगार मुझसे संभलता नहीं, मैं दूसरों को दे रहा हूं। ये बात खुदा तक आई थी, खुदा ने दिया कैसे जो संभाल नहीं सकता था। मसला यहां तक नहीं है, अली दे ही नहीं सकते थे। क्या रसूलुल्लाह किसी को रिसालत दे सकते थे? क्या जनाब इब्राहिम किसी को खुल्लत दे सकते थे? नहीं दे सकते थे, क्योंकि उनकी नहीं थी। तो अली भी इमामत दे ही नहीं सकते थे, अली खिलाफत दे ही नहीं सकते थे, और न दे सकते थे तो कोई छीन सकता था। कुर्सी पर न बैठने देना अलग मसला है, और मनसब को छीन लेना एक अलग मसला है। लोग कुर्सी पर तो बैठ गए, मनसब खिलाफत को छीन नहीं सके। आप गौर तो करें, तो जनाब ज़हरा क़ल्ब पैगंबर, और पूरे बदन की सप्लाई किसकी बिना पर? दिल की बिना पर। तो जब जनाब ज़हरा क़ल्ब पैगंबर है, तो पूरे इस्लाम में किसका खून दौड़ रहा है? अगर इस्लाम की रगों में खून दौड़ रहा है तो जनाब ज़हरा का। और कहते हैं रूह ही पैगंबर फतेह, मेरी वो रूह है जो मेरे दो पहलू के दरमियान है। एक बात आप महसूस करें, आप एक जरा सी सुई लें और सुई ले करके पैर में जरा सा चुभोए, तो ये चुभन पैर को महसूस होती है, रूह को? अगर इस पैर में रूह है तो चुभन महसूस होगी, और अगर ये पैर सुन्न हो गया है तो चुभन महसूस नहीं होगी। तो वो चीज जो अज़ियत महसूस करती है वो रूह है। तो जब जनाब ज़हरा रूह पैगंबर है, तो जिसने ज़हरा को अज़ियत दी है, पैगंबर के क़ल्ब को अज़ियत है या नहीं है? जिसने सताया है, ये पैगंबर क्यों फरमा रहे थे? इसलिए फरमा रहे थे, निगाह पैगंबर देख रही थी मेरे बाद मेरी बेटी को सताया जाएगा, मेरे बाद मेरी बेटी को रुलाया जाएगा, और बिला वजह रुलाया जाएगा।
जनाब ज़हरा की अज़मतें आप गौर तो करें कि पैगंबर बिला वजह एहतराम नहीं करते थे। पैगंबर इतना चाहते थे कि जब भी जनाब ज़हरा आती थी उनकी पेशानी का बोसा लेते थे और पूछते, क्या फरमाते कि जब मैं जन्नत की खुशबू सूंघना चाहता हूं तो मैं ज़हरा का बोसा लेता हूं। तो जिस ज़हरा के बदन से जन्नत की बू आती हो और जो ज़हरा पूरे जन्नत की खातून हो और जिनके रूप में इस्लाम में दौड़ रही हो, उनकी शान में जरा से भी जसारत पूरे इस्लाम की जसारत है या नहीं? जनाब ज़हरा कोई मामूली शख्सियत नहीं है, अजीम शख्सियत है। इसको आप पहचाने। और ये शख्सियतें अगर आपको देखना है तो आप अहले बैत से पूछें। हम जनाब ज़हरा को पहचान नहीं सकते। हजरत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रवायत है, फरमाते जनाब ज़हरा को फातिमा इसलिए कहा जाता है कि लोगों को उनकी मारिफत से दूर रखा गया। ये दूर क्यों रखा गया? मैं बात आपसे अर्ज करूं, अगर सूरज सामने हो और अपनी पूरी शिद्दत के साथ रोशनी दे रहा हो और किसी की आंखों में सूरज को देखने की ताब न हो, तो कमजोर आंखों को सूरज की रोशनी से बचाने के लिए पर्दे डाले जाते हैं। ये पर्दे इस बिना पर डाले जाते हैं जो आंखें हैं उनमें सूरज को देखने की ताब नहीं है। जनाब ज़हरा के नूरानियत इतनी थी कि आम इंसानों में देखने की ताब नहीं थी। और उसकी वजह मैं आपसे अर्ज करूं कि जनाब ज़हरा के नूरानियत कुछ अजब थी। सूरज बहुत बड़ी रोशनी का सबब है, बहुत ज्यादा रोशनी पहुंचाता है। पूरी दुनिया में सूरज की रोशनी आती है, लेकिन अगर आप एक कागज का टुकड़ा सामने रख दीजिए तो सूरज की रोशनी रुकती या नहीं रुकती? एक कपड़ा डाल दीजिए, सूरज की रोशनी रुकती है नहीं रुकती? आप एक दीवार खड़ी कर दीजिए, सूरज की रोशनी रुकती नहीं रुकती? सूरज की रोशनी उसी वक्त होगी जब तक कोई रुकावट न हो। एक पर्दा आए तो रुक जाएगी, एक कागज आए तो रुक जाएगी, दीवार आए तो रुक जाएगी। लेकिन ज़हरा की नूरानियत क्या है? रवायत है जब जनाब ज़हरा नमाज के लिए खड़ी होती थी तो हुजरे में होती थी, दीवारें होती थी, छत होती थी, ज़हरा पर्दे में होती थी, नकाब में भी होती थी। उसके बाद भी लोग अपने घरों के ऊपर ज़हरा के नूर को देखते थे और जब गुज़रते थे तो समझ जाते थे कि ज़हरा मेहराब इबादत में खड़ी हुई है। सुबह एक नूर निकलता था, दोपहर को दूसरा नूर निकलता था, शाम को तीसरा नूर निकलता था। ज़हरा घर में होती थी, रोशनी मदीने में फैलती थी। अजीजों अर्ज करने दीजिए, सूरज वो है जिसकी रोशनी पर्दे से छुप जाती है, ज़हरा वो है जिसकी रोशनी को कोई छुपा नहीं सकता। ज़हरा की यानी वो रोशनी जो पर्दों को पार करके चली जाए, वो ज़हरा की रोशनी है। और सूरज की रोशनी दीवारों को पाक करती है, ज़हरा की रोशनी दिलों को पाक करती है। जहां रोशनी आ जाए वहां अंधेरा नहीं होता, जहां ज़हरा की मोहब्बत आ जाए वहां निफाक नहीं होता, जहां ज़हरा की मोहब्बत आ जाए वहां जुल्मतें नहीं होती। ज़हरा नूर है, अला नूर है। और जब आप गौर करें, जब रूह पैगंबर की ज़हरा है तो इस रूह को जो तकलीफ पहुंचाए, इस रूह को जो अजियत पहुंचाए, वो किसको अजियत है? अगर इस रूह की आंखों से आंसू निकल जाए
तो किसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं? ज़हरा की आंखों से आंसू उस वक्त निकल ही नहीं सकते जब तक जुल्म अपने कमाल और इंतहा पर न पहुंच जाए। वो बीवी कि जिसने चक्की चलाई और चक्की चलाते चलाते हाथ से खून बहा, वो बीवी जिसने पानी की मश्क उठाई और उठाते उठाते निशान पड़ गए, उसने शिकायत नहीं की, लेकिन उस बीवी का जुमला है कि सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिर्न लयाली। ये जुमला वो मुबालगा नहीं है। जनाब ज़हरा पर कौन सी मुसीबत पड़ी कि सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा, मुझ पर वो मुसीबतें पड़ी हैं अगर वो दिन पर पहुंचती तो तारीख रात में तब्दील हो जाते हैं। ऐसा गाने बस चंद फ़िक़े आप सुन लें। कल मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि ज़हरा दरवाजे पर खड़ी थी और लोग जसारत कर रहे थे। इन मज़ालिम को सुन लें आप और इन तकलीफ़ों को गौर करें। जैसे मैंने आज क्या कि फातिमा ने फरमाया कि ज़हरा मेरा क़ल्ब है, मेरा दिल है, मेरी रूह है। जब लोग जनाब ज़हरा के दरवाजे पर आग लेके आए, जनाब ज़हरा दरवाजे के किनारे खड़ी हो गई। का तुम अली को निकाल लो, का मैं अली को नहीं निकालूंगी। का तुमने अगर अली को नहीं निकाला मैं तुम्हारे घर में आग लगा दूंगा। का तुम कुछ भी कर डालो मैं अली को नहीं निकालूंगी। कि हम घर में आग लगा देंगे। क्या तुम उस घर में आग लगाओगे जिसमें हसन हुसैन रहते हैं? अजीजों, छोटे छोटे बच्चे जिस घर में हो, मैं एक बात आपसे मसाइब की मंजिल में अर्ज करूं। आज के ज़माने में जब बहुत ज़्यादा गैरत और हया का मसला नहीं है, लेकिन आज भी हमारे मुल्क में ये है, अगर घर में औरतें हो तो मर्द पुलिस घर में नहीं जाती। अगर घर में औरतें हो तो मर्द पुलिस नहीं जाती। आप एयरपोर्ट पर जाते हैं, अगर आपको चेकिंग करना हो तो मर्द औरतों की चेकिंग नहीं करते। एक पर्दा डाल दिया जाता है और औरतें औरतों की चेकिंग करती हैं। अगर घर में औरतें हैं और किसी को जाना है तो औरत पुलिस बुलाई जाती है ताकि घर में जा सके। अजीजों, इस दौर में भी इतना ख्याल रखा जाता है कि घर में नामहरमों का दाखिला नहीं होता, घर में मर्दों का दाखिला नहीं होता। आप सच बताएं, जिस घर से गैरत निकली, जिस घर से दीन निकला, ज़हरा दरवाजे पर खड़ी है, नामहरम दरवाजे के बाहर खड़े हैं और ज़हरा अर्ज़ फरमा रही है क्या तुम उस घर को जला दोगे जिसमें हसन हुसैन रहते हैं? लोग कहते हैं उस घर को जला देंगे, कोई रहता हो। अज़ादारों जब ज्यादा जोर लगा कब मैं नहीं निकालूंगी, मैं नहीं अली को बाहर निकलने दूंगी। ज़हरा दरवाजे के पीछे है, मजमा दरवाजे के उस तरफ खड़ा हुआ है। रवायतें कहती है कि जब ज़हरा दरवाजे के पीछे खड़ी थी तो दरवाजे में कील लगी थी जिस पर दरवाजे को रोका जाता था। जब जनाब ज़हरा दरवाजे के पीछे खड़ी हुई तो वो जनाब ज़हरा के दिल के पास आके लगती थी, दिल के पास आके लगती थी। इधर ज़हरा दरवाजे को रोक रही है, उधर लोग दरवाजे को धक्का दे रहे हैं। कब तक एक औरत अपने दरवाजे को रोक सकती थी? लोगों ने इतनी जोर से धक्का दिया कि जलता हुआ दरवाजा उखड़ा और इतनी जोर से पीसा कि एक तरफ दीवार थी, एक तरफ दरवाजा था और बीच में जनाब ज़हरा थी।
हजारों लोग दरवाजे को धक्का दे रहे थे। बाद रवायतों के जुमले मिलते हैं, इसको आप गौर करें, रोएंगे कि कैसा चेहरा में लगाया गया। कहते ऐसा लगता था जैसे किसी कपड़े को निचोड़ दिया गया हो। जहरा कैसा दरवाजा लगा, दोनों के दरमियान जहरा को निचोड़ के रख दिया गया। जहरा गिर रही थी, आवाज दे रही थी, ए मेहदी मुझे बचा लो। हजारों में जुमला करूंगा, अगर आज लोगों ने जहरा के पहलू पर दरवाजा न गिराया होता तो मैं करूंगा, ए ज़ैनब ये मदीना है जहाँ दरवाजा गिरते हुए देख रही है, वो करबला का मैदान होगा जहाँ हुसैन का लाशा बीच में होगा, इधर के घोड़े उधर, उधर के घोड़े उधर, हुसैन का लाशा पामाल हो रहा होगा। ज़ैनब फरियाद कर रही होगी, कोई मेरे भाई का बचाने वाला है कि नहीं।